जानना चाहेंगे सर सबसे पहले कि ये जो ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन जो इस तरह का कला और फिल्म महोत्सव जो करा रहा है, तो इसके पीछे की सोच जो है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है कि आप इसके भागीदार भी रहे, इस कॉन्सेप्ट के भागीदार भी रहे, तो इसलिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट कैसा है? नहीं, मुझे कोई भी गैर सरकारी जब भी आयोजन होता है और मुझे ज़्यादा बेहतर इसलिए लगता है कि उसमें औपचारिकता नहीं रहती है, औपचारिकता नहीं रहती है और ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन झूठ मूठ के नियम कानून और ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इतना बोला जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है, इस तरह की बंदिशें नहीं होती हैं। तो हमेशा ये थोड़ा मुक्त माहौल जो मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक गंगा कुमार जी से जब बात हुई मेरी पहली बार और उसके बाद से उनका वेबसाइट मैंने देखा, वेबसाइट देखने के बाद मुझे लगा कि वो बिहार एक विरासत के तौर पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डिजिटली कर रहे हैं अभी, फिज़िकली हो सकता है भविष्य में हो जाए, एक म्यूज़ियम भी खोल सकते हैं वो, लेकिन अभी जो काम वो कर रहे हैं और आजकल डिजिटल एज है, हम ग्लोबल जुड़ चुके हैं हम, तो उसमें एक बहुत बड़ा काम है जहाँ पे बिहार की अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को लिख करके डॉक्यूमेंट करके रखा जा सके। और बिहार की विरासत में सिर्फ ये व्यक्ति नहीं होते हैं, व्यक्ति के अलावा अपने वास्तु है, जो परंपराएं हैं हमारी, जो तीज त्यौहार हैं, तमाम चीज़ों को वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये वार्षिक आयोजन जो सोचा है उन्होंने, कला एवं फिल्म महोत्सव, ये अभी तो शुरुआती दौर में है। और मैं कल से लोगों को कह रहा हूँ कि लोगों ने कहा कि यार कुछ पता नहीं है कब क्या होगा, नहीं होगा। तो हमने कहा कि सबसे अच्छी बात इस आयोजन की यही है कि ये किसी नियम में नहीं चल रहा है, यह काम करते हुए अपने नियम बनाएगा कि हम क्या कर पा रहे हैं और क्या करेंगे, इसके आधार पर नियम तय किए जाएंगे। पहले से नियम नहीं बना हुआ है कि ये होना है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और सर जानना चाहिए, क्योंकि आप मतलब फिल्मों के लिए लिखते रहे हैं, सारी चीज़ें, और आपकी एक राष्ट्रीय पहचान है बिहार में, और बिहार से है, तो बिहार में जो फिल्मों का विकास होना चाहिए था, फिल्म की केवल हम बात करें, फिल्म की जो विकास, मतलब फिल्म का जो विकास है, जो वो यात्रा जो जहाँ से चली थी और जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं है, क्योंकि हम लोग भी फिल्म से जुड़े हुए, तो वो संतोषजनक नहीं। उसके पीछे का क्या कारण आप मानते हैं सर? नहीं, एक तो पूरे देश का यही हाल है कि मुंबई के सेंटर होने की वजह से, और ऐसा लगता है कि बगैर मुंबई के हम कामयाब नहीं हो सकते। ये 10 साल पहले या 5 साल पहले ये बात एक हद तक ठीक भी थी, लेकिन अब तो तकनीक इस ढंग से डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है और तकनीक इतने आगे बढ़ चुकी है कि सिर्फ टेक्निकी के लिए हमको जाने की ज़रूरत नहीं है बम्बई। जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की एक भूमिका होनी चाहिए। सरकार की भूमिका अगर हम इतिहास पलट के देखें थोड़ा सा, तो वेस्ट बंगाल या केरल सरकार या असम, उड़ीसा, इन सरकारों ने अपने यहाँ की प्रतिभाओं के लिए बहुत सारा काम किया, खास करके फिल्म के क्षेत्र में। बिहार में कभी ऐसा नहीं हो सका अभी तक। 1-2 फिल्मों के फेस्टिवल हुए, लेकिन फिल्मों के फेस्टिवल से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब जैसे यूपी सरकार अभी कर रहा है कि अगर आप यूपी में शूटिंग करें और यूपी में आकर के कोई काम करें तो वो आपको आर्थिक अनुदान से लेकर के तमाम सरकारी समर्थन और सरकारी सहयोग तक देते हैं। तो वैसा कुछ बिहार में एक फ़िल्म पॉलिसी बननी चाहिए। फिल्म पॉलिसी बनने के अलावा मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोग न तैयार किए जाएँ जो तैयार होकर के मुंबई जाएँ और मुंबई में फिर योगदान करें। स्थानीय स्तर पर ऐसा माहौल बनना चाहिए और ये स्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं। मान लीजिए बिहार में जितने भी सिनेमा घर हैं, 200-300 जो भी सिनेमा घर हैं, उसमें अगर ये नियम बनाया जाए कि अगर बिहार में बनी हुई कोई फिल्म है और उस फिल्म का एक शो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये बनाना कोई, ये नियम करना कोई भारी बात नहीं है। अभी महाराष्ट्र में ये हुआ और उन्होंने तय कर दिया है कि आप मल्टीप्लेक्स हों या छोटे प्लेक्स हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मराठी फिल्म दिखानी पड़ेगी अनिवार्य तौर पर। तो उससे मराठी फिल्मों को एक बहुत बड़ा संबल मिला है। वैसे ही बिहार के लिए भोजपुरी सिनेमा कह लें या बिहारी सिनेमा कह लें या स्थानीय स्तर पर बना हिंदी सिनेमा कह लें, अगर कोई प्रोड्यूसर सिर्फ बिहार में रह के शूटिंग करता है, बिहारी कलाकारों के साथ काम करता है या बाहर से भी कलाकार ला करके बिहार के विषय पर, बिहार की कथा भूमि पर कोई फिल्म तैयार करता है, तो उसके रिलीज़ की संभावना, उसके रिलीज़ की सिक्योरिटी तय की जाए। ऐसा करने के बाद ही थोड़ा सा एक लोगों को बल मिलेगा, संबल मिलेगा और वो आगे मनोबल बढ़ेगा और वो आगे काम कर सकेंगे। तो माहौल तो अभी आ गया है, टेक्निकली हम लोग इतना समृद्ध हो चुके हैं और सबके हाथ में अब तो मोबाइल पर फिल्में बन रही हैं, शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, सबके पास कैमरे आ गए हैं
और बहुत सस्ता नहीं हुआ है, लेकिन बहुत पहले की तुलना में तो बहुत ही सस्ता हो गया है और आपकी पहुंच में हो गया है। आप कंप्यूटर आपके पास है, आप वहां जाके एडिटिंग कर सकते हैं। डिजिटल होने की वजह से, डिजिटल ने तो दुनिया को बहुत ही बदल दिया है। लेकिन वही है कि एक यहाँ पे लगातार वर्कशॉप चलें, लगातार बाहर से निर्देशकों को बुलाया जाए, फिल्म डायरेक्टर्स को बुलाया जाए, उनके साथ वर्कशॉप किया जाए। टैलेंटेड जो लड़के हैं स्कूल कॉलेज में ये सिलेबस चलाया जाए, उनकी पढ़ाई की जाए, उनकी मेंटरिंग की जाए और फिर ये काम किया जा सकता है। ये काम करेगा कौन सर? सरकार करेगी नहीं, ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन जैसे संगठन? ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन जैसे मैं चाहूँगा कि अगली बार जब ये फेस्टिवल हो तो इस फेस्टिवल के पहले से एक प्रतियोगिता जैसी की जाए या कुछ वर्कशॉप किया जाए। 50 बच्चों को ही चुना जाए, 25 बच्चों को ही चुना जाए जो डायरेक्टर्स यहाँ आए हैं, जो आने वाले हैं, जो आर्टिस्ट आने हैं, उनके साथ उनको इंटरेक्शन करवाया जा सकता है। उनसे 2 घंटे का समय लेकर के कहा जा सकता है, आपको अतिरिक्त खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनसे कहा जा सकता है कि बच्चों के साथ बैठें, आप इनसे 2 घंटे बातें करें, इनकी समस्याएं सुनें, इनके व्यावहारिक समस्याएं सुनें, उसका व्यावहारिक निदान करें, तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन को ये करना चाहिए। अगले साल से इस पर अमल किया जा सकता है और आप जैसे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं तमाम, उनके पास टीम बहुत अच्छी है गंगा कुमार जी के पास और एक्टिव टीम है। बस एक दिशा और वो खुद ही सीखने की ज़रूरत है और बाहर से सहयोग करने के लिए, चूँकि हम लोग पटना में नहीं हैं, लेकिन बाहर से हर प्रकार के सहयोग के लिए हम हमेशा तैयार हैं। यहाँ पे एक वर्कशॉप भी अभी चल रहा है, ये इस फेस्टिवल का भी एक पार्ट है, वर्कशॉप चल रहा है यूनिसेफ के साथ मिलकर, वो हम लोग कर रहे हैं। वो वही है कि सरकार की प्रायोरिटी में ये नहीं है। सरकार को तो तय करना है, सरकार के पास ऐसा मैंने सुना है कि नीतीश जी ने कुछ सोचा है कि सांस्कृतिक जो पक्ष है या संस्कृति के क्षेत्र में भी कुछ काम किया जाए। उसकी शुरुआत दिख रही है जो पिछले कुछ सालों में थम गई थी। वो अगर होता है और सरकारी अनुदान, तो देखिए कला हमेशा संरक्षण में पलती है और आगे बढ़ती है। कला और कला से रिलेटेड जो भी माध्यम है उसको सरकारी संरक्षण की ज़रूरत होती है। उसको धन चाहिए, अनुदान चाहिए, सहयोग चाहिए, तभी जा